नमस्ते मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। क्वेश्चन ऑफ डे में क्या होता है कि हम प्रतिदिन एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन के 2 से 3 प्रश्न लेते हैं ताकि हर क्वेश्चन की वैरायटी हम डेली के डेली एक पैटर्न के क्वेश्चंस को डेली एक ही पैटर्न के क्वेश्चन को 2 या 3 सवाल हम डेली सॉल्व करवाते हैं। तो इस पैटर्न में हम आज लेकर हाजिर हैं आपके सामने कि अगर सोना और हीरा टूटता है तो कितना लॉस होता है, उसको बेस्ड क्वेश्चन। जिस प्रकार से दिल टूटता है तो यहाँ दिल टूटने की बात नहीं हो रही, सोना और हीरा की बात हो रही है। हाँ चलो भाई तुम बताओ, यहाँ रेशियो कितना दिया है, टूटने के बाद किस रेशियो में ब्रेक हो रहा है, जल्दी से बताना। कितना? 2 3 4? अरे 2 3 4 बताओ यार, इन लोगों को बताओ। 2 3 4 कहाँ दिख रहा है? 3 4 5 दिख रहा है ना तुम्हारे आंख के रेटिना पे। कहीं कैटरीना तो नहीं मंडरा रही है? ये तुम्हें 2 3 4 दिख रहा है? खैर चलो इधर ध्यान दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, देखिए इनको दिख ही नहीं रहा है, सवाल ही सही नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि सोना 3 हिस्से में टूट गया, तो टूटने के बाद ये किस रेशियो में ब्रेक हुआ, यहाँ सामने दे रहा है कि रेशियो बना 3 4 5। टूटने के बाद 3 4 5 का रेशियो। अगर ये टूटा नहीं होता तो इसकी टोटल वजन होती 12। कह रहा कि जो कीमत है इसके वजन के स्क्वायर के बराबर है, तो 12 का स्क्वायर 144, मतलब इसकी प्राइस जो होगी 144 होगा। ये इसका वजन है, वेट। अगर टूटने के बाद इसकी प्राइस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। टूटने के बाद इन सभी को अगर हम बेच दें तो इनकी प्राइस कितना मिलेगा? 50। टूटा नहीं होता तो 144, टूट जाने के बाद 50, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है? तो यहां से 94 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब ये 94 रुपीज का लॉस पेपर में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 23500 को। यहां से देख सकते हैं 23500 को रिप्रेजेंट। कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 47। 2 से कैंसिल करना चाहेंगे तो ये देख लीजिए, यहां से हम ऐसे भी कर सकते थे, 235 इंटू इसको 100 लिख सकते थे। तो जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। और ये 47 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़े, 47 5 जा तो ये कट गया, तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा 250। तो 1 यूनिट किसको बताएगा? 250 को। तो मेरा सवाल है कि सोने की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी। तो आपसे पूछा है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए कितना उसकी प्राइस है? 144। तो 144 में अगर आप 250 का मल्टीप्लाई कर दें, अब 250 को मल्टीप्लाई करना है तो 1000 को 4 से, 1000 को किससे भाग दे देंगे? 4 से। मतलब इस पे 3 जीरो लगा के, 1000 मतलब 3 जीरो होते हैं, 4 से डिवाइड दे दीजिए तो चरती 12 हो जाएगा। यहां से 2 बचेगा और 6000, मतलब 36,000, 36,000 इसका आंसर हो जाएगा। और यही लगा के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वैरायटी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वैरायटी है और आज के प्रश्न में मैंने सोना और हीरा टूटने वाले सवाल लिए हैं। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ अ डे, हम डेली एक वैरायटी के क्वेश्चन को पकड़ते हैं और आपके सामने डिस्कस करते हैं और आपके सामने हाजिर होते हैं, ताकि आप एक ही वैरायटी के क्वेश्चन को डेली एक एक वैरायटी सीखते चले मेरे से। और बाकी रहा बात लाइव क्लासेस, रात में 9 बजे होती हैं। जिनको कंप्लीट लाइव क्लासेस पढ़ना है अच्छी तरह से रात में 9 बजे मिलिए, है ना। और बाकी हम क्लासेस आपसे मिलते जाते हैं। और भी बढ़िया से पढ़ना है तो पेड क्लासेस पे आइए, पेड क्लास पे बढ़िया से एकदम बिल्कुल इन्वायरमेंट में पढ़िए। कह रहा कि सोना 3 टुकड़े में टूट गया। अब इस बार किस में टूटा? 3 2 1। अगर टूटा नहीं होता तो इसकी वजन 6 हो जाती, 3 2 5 6। प्राइस इसके स्क्वायर के बराबर है 36। अगर ये इसकी प्राइस 3 का स्क्वायर करो 2 तो 9, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 1 का स्क्वायर करो 1। तो अगर ये अलग अलग बेचे जाए तो हमें केवल 14 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब 14 रुपीज अर्न करेंगे। देखो ना, 9 4 13 और 1 14। लेकिन अगर टूटा नहीं होता तो 36। अब टूट जाने के बाद 14, तो कितने रुपए का सफर कर रहे हैं? तो 22 यूनिट का सफर कर रहे हैं, 22 यूनिट। और ये 22 यूनिट किसको बता रहा है? तो आप बोलोगे 22 यूनिट गुरुजी 4620 को बता रहा है। 1 यूनिट का मान निकाल लो, यहाँ से 22 दूनी 44, 22 से कम 210 हो गया। और पूछ रहा है कि सोने की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। तो सोने की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट इसकी ओरिजिनल प्राइस है, तो 36 में 210 का मल्टीप्लाई कर दो।
अब कितना आसान सा बात है, लास्ट में 60 देख लो, लास्ट में 60 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो 7560। तो आंसर हो जाएगा 7560। उम्मीद करते हैं बातें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ रही होगी। बहुत आसान पैटर्न है ना। देखो अगर ऐसा सवाल आया तो चुटकी में आपसे बनना चाहिए, केवल यहाँ पर लिख लेना कि किस जिस वजन में टूटता है, जोड़ देना है, स्क्वायर कर देना है, ताकि प्राइस दिया रहता है कि सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वजन के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिए 4 बार टूट रहा है ना, यहाँ हीरा कितने बार में टूट रहा है, 4 टुकड़ों में टूट रहा है। देखो कैसे होगा, अब ये 4 टुकड़ों में टूट रहा है, कह रहा कि एक हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया, टूटने दो, है ना, तो ये टूट गया, इसकी रेशियो दी हुई है 1 2 3 4। अगर ये टूटा नहीं होता तो जोड़ दो, कितना होता है, 4 3 7 2 9 1 10, मतलब यहाँ से देखो 10 आ गया। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर कर दो तो प्राइस इसका 100 होता है, जब टूटा नहीं होता तो ये टूट गया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब टूटने के बाद अगर हम अलग अलग बेचें तो अलग अलग बेचे तो देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 25 और 5 30। पहले वो टूटने से पहले उसकी कीमत 100 था, टूटने के बाद 30 हो गया, तो आप खुद बता दो कितने रुपए का सफर कर रहे हो। तो आप बोलोगे गुरुजी 100 की चीज 30 में जा रही, 70 रुपए का नुकसान हो रहा है टूटने के बाद। जबकि सवाल पढ़ के देखो ये नुकसान किसका है, इतना दिया हुआ है, 70 से ये कट गया 2 बार में, मतलब 2000। एक यूनिट बता रहा है 2000 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंटेड हेयर 2000। तो कह रहा है तो बताइए मूल कीमत कितनी थी। मूल कीमत का मतलब ओरिजिनली उसकी कीमत कितनी है, तो वो ओरिजिनली टूटने से पहले 100 उसकी वजन था, 10 वजन था, तो स्क्वायर करोगे तो 100 उसकी प्राइस हो गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 100 में 2000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, और 3 और 2 5, जीरो लगा देना, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। देख लो, क्लियर है। उम्मीद करते हैं बातें सभी भाइयों को समझ आ रही है। एक बार जल्दी से यस और नो करके बताना भाई। 3 सवाल डिस्कस कर दिए एक ही वैरायटी के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज क्वेश्चन ऑफ डे में यही होता है कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हम लेते हैं, ताकि आप डेली एक एक पैटर्न सीखते चले मेरे से। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे हम इसके बेस पे, फिर हम क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल क्वेश्चन ऑफ अ डे का, फिर हम कल सामने हाजिर होंगे आपसे। डेली क्वेश्चन ऑफ डे लेके हम आपके सामने हाजिर होते हैं, देखिएगा। और ये सिलसिला अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो ये डेली चलते रहेगा। अगर हम 365 दिन रहेगा तो 365 वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। कह रहा है कि हीरा की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, 3 टुकड़ों में टूट गया, 3 टुकड़ों में टूट गया, यहाँ देखिए 3 4 5 में टूट गया, तो इसकी वजन रहा होगा 5 4 9 और 3 12, 12 वजन रहा होगा, टूटा होगा 3 4 5 में। फिर से बोला कि अगर 9 5 2 में टूट जाता, अगर 9 5 2 में टूट जाता तो अब इसकी वजन कितनी रही होगी, 16। अब बड़ा गलत बात है, एक बार सुना इस हीरा इस वजन में टूट रहा है, एक बार इसमें टूट रहा है, लेकिन जो टूटने वाला चीज है वो समान है, तो उसकी वजन तो इनिशियली सेम रही होगी, वजन सेम रहा होगा तभी तो वो टूटेगा। तो यहाँ पर दोनों वजन डिफर कैसे कर रहा है, जब यही चीज यहाँ पर टूट रहा है तो वजन सेम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो 12 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा, 16 में 3 से करोगे तो 48 हो जाएगा। अब देखना इसकी वजन 48 हो गई और ये वजन 48 हो गए। हाँ अब बिल्कुल सही है कि हीरा वही है, 48 ही वजन का है। अब यहाँ टूटा तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये 12 हो गया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा इसकी वजन, यहाँ 4 का करोगे तो ये 20 हो जाएगा इसका, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वजन 27 रही होगी, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 रहा होगा, यहाँ 3 का करोगे तो ये 6 रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसकी ऐसा टूटने के, अगर ऐसा टूटने के बजाय ऐसा टूटा होता तो इसको कितने रुपए का लाभ होता, 152 पे 30। अब देखते हैं इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 144, इसका प्राइस इसका बताओ 256, इसका प्राइस 400। तो अगर ये हमारा सोना 48 वजन वाला इसमें टूटा होता, यहाँ पर 12 16 20 में, क्योंकि मैंने 48 चेंज कर दिया, तो कितना रुपए का हमें प्रॉफिट होता, 800, मतलब 800 रुपए में सामान हमारा बिक जाता। अब इसको बताओ 729, 27 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 6 का स्क्वायर होता है 36। जल्दी से बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करते हैं बातें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ से 700 में 200 जोड़ोगे 900 होगा, 900 होगा, और 29 में अगर 25 जोड़ोगे तो यहाँ से 54, और 54 में मतलब 990, 990। अब प्यारे एक बात बताना,
800 पहले हमें बिक रहा था, अब 990 में बिक रहा है, कितने रुपए ज्यादा बिक रहा है? अगर ऐसा टूटता है 190, पहले से 190 रुपए ज्यादा में बिक रहा है, मतलब पहले से 190 रुपए का ज्यादा लाभ हो रहा है। 190 बता रहा है 152 पे 3 जीरो के बराबर, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये 19 का टेबल पढ़ लो, 19 अट्ठे 152, 800, एक यूनिट का मान 800 आ गया। अब मेरा सवाल है कि उसकी वास्तविक कीमत कितनी है। देखो वास्तविक में वजन उसकी 48 था, वो तो टूटने की बात की कहानी है। तो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर का मतलब होता है 48 इंटू 48, और इसमें 800 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 8 64, 64 और चलिए 32, मतलब लास्ट में 200 आना चाहिए। और देख लो लास्ट में 200 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक ही ऑप्शन है जहां पर ये होगा 259200। उम्मीद करते हैं बातें समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन ऑफ डे में आज 4 सवाल थे, एक ही पैटर्न पे। इसी तरह से हम कल फिर लेके आपके सामने हाजिर होंगे, एक ही पैटर्न पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिना संकोच के एक बार सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम डेली क्वेश्चन ऑफ डे में आपके सामने हाजिर होंगे कुछ चटपटी और मजेदार सवाल लेकर। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे भाइयों।